आप लोगों को मैथ जीनियस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग से आग्रह है कि इसी तरह इस चैनल में आप लोग इसी तरह बने रहें। आप लोग का जो भी डाउट होगा यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो आज का एक क्वेश्चन है जो क्लास 10 का जो है मैथ का, जो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इसमें दिया हुआ है आंधी आने से एक पेड़, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा जो वर्ड दिया हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है शिखर। शिखर का मतलब होता है पेड़, जिसको हम आम भाषा में सबसे ऊपर वाला भाग को छीप कहते हैं। उसको जैसे हमारा ये एक पेड़ है, सपोर्ट डेट मान लो एक पेड़ है, तो यहाँ पर हमारा जो है यही इसका जो होता है छीप होता है, जिसको हम शिखर कहते हैं। और पाद जो होता है जिसे हम जड़ कहते हैं। ये वाला जो हमारा हो जाता है जो भाग उसका जमीन से निकला हुआ रहता है, जमीन में गला जिस पर वह खड़ा रहता है, उसको हम पाद कहते हैं। तो आप लोग को पहले ये समझ जाना चाहिए। उसके बाद हम अब आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम एक मान लेंगे, जो एक डायगोनल बना लेंगे पेड़ के जैसे। ये हमारा एक पेड़ है, जैसे ये हमारा एक पेड़ ऑटोमेटिक होता है, पेड़ सीधा खड़ा होता है। ये हमारा एक पेड़ है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है आंधी आने से टूट जाता है, सपोर्ट दैट यहाँ से जो टूट जाता है, तो ये वाला भाग जब गिरता है तो ये इसी पर रहता है। और इसका क्वेश्चन में साफ सिद्ध कर दिया हुआ है जो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो ये जो मुड़ता है यहाँ से, तो ये जमीन को छूता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है हमारा दिया हुआ है 8 मीटर। सबसे पहले इसको हम जैसे यहाँ पर नाम दिए ए बी सी, इसका नाम जहाँ से टूटा डी रख देते हैं। तो अब हम यहाँ पर हल देते हैं, हल लिख करके बनाते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है, पेड़ की ऊंचाई ए बी है। ये हमने मान लिया, जो हमारा ए बी टोटल ऊंचाई है। और पेड़ टूटा डी से, और ये जो है आकर के यहाँ पे सट गया। और बी सी यहाँ पर जहां पर जड़ से जो हट करके जो शिखर गिरा हुआ है, जहां पर इस बात को देखिए, जहां से पेड़ टूटा है, पेड़ का जो छीप है, जिसको हम क्वेश्चन में शिखर बोला गया है, हम लोग आम भाषा में इसको छीप कहते हैं, तो ये आकर के जमीन से सटा हुआ है। तो उन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, पेड़ को टूटने के बाद पेड़ के जड़ तथा शिखर के बीच की दूरी, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं, डायरेक्टली लिखते हैं। BC बराबर ये दिया गया है, ये जो हमारा है गिवेन है, दिया गया हुआ है, जो ये हमारा गिवेन है BC है, जो BC बराबर है 8 मीटर है, जिसको मीटर को हम m से डिनोट करते हैं, 8 मीटर। तो अब हमको कह रहा है पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ए बी ज्ञात करने के लिए, तो हमें निकालना है पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ए बी। तो हमें ज्ञात करना है ए बी। तो सबसे पहले ए बी बराबर नहीं कुछ है तो हम वाट देंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, और साथ ही ये भी है थीटा का मान जो यहाँ पर है 30 डिग्री दिया हुआ है। ए बी बराबर नहीं कुछ है तो हम वाट देंगे। साथ ही इसमें दिया गया हुआ है जहां शिखर जमीन को छूता है वहां 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना दिए हैं। अब आप लोग को देखना है जो आधार लंब आपस में एंगल के अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग आपस में बदलता रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है वही हमारा कर्ण होता है। तो इसमें हमारा कोण सी दिया हुआ है, तो सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। और आधार, सबसे पहले अब त्रिकोणमिति में हमको कुछ देखना है, लंब और आधार किस में आता है। तो लंब और आधार जो हमारा आता है tan थीटा में आता है। तो tan और थीटा का मान जो हमारा है यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर जो होता है
हमारा क्या होता है P/B। कोई भी क्वेश्चन में होता है tan थीटा बराबर P/B, जिसमें P का मान हम इसी त्रिभुज में लेते हैं तो यहाँ से लेंगे तो P का मान जो हमारा है BD है, BD या DB बोले कुछ भी, तो BD बट्टे BC, BD बट्टे BC। अब यहाँ पर जो है हमारा अब tan थीटा का मान बैठाएंगे, तो अब हम यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान बैठाएंगे। तो tan 30 डिग्री का मान जो हमारा होता है 1/√3, 1/√3 बराबर BD हमारा है 1/√3 बराबर BD का मान नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम BD ही रख लेते हैं, और BC का मान 8 मीटर है तो हमने 8 दे दिया है। फाइनली आंसर में हम इसका मात्रक लिख देंगे, अभी हमारा 8 ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम बाय क्रॉस करेंगे तो √3 BD बराबर होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो √3 BD बराबर हमारा जो होगा 8 होगा। तो BD बराबर जो हो जाएगा हमारा 8/√3। तो जब √3 बट्टा में आता है रूट, तब उसको है जो हर परिमेकरण किया जाता है, ये रूल ही है जो बट्टा में रूट नहीं रहने का। तो अब हम हर परिमेकरण कर देंगे इसका, तो हर परिमेकरण करने पर यहाँ पर लिख देते हैं। वैसे ये लिखना जरूरी नहीं होता है, आप लोग खुद ही इतना काबिल होंगे जो बना लेते होंगे हर परिमेकरण करने पर। 8/√3 गुने √3/√3, जब इसको हमने तो 8√3/3 मीटर। अब हमारा मान निकल करके आ गया है BD का 8√3/3 मीटर। तो अब इसमें एक चीज और देखना है, अब हमको निकालना है पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। तो ये वाला भी भाग हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही यहाँ से टूट करके गिरा हुआ है। तो इसको हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, कोई भी निकल गया। अब हमको H निकालना है, तो हम ये भी देख लेते हैं, इससे भी निकालना है या इससे भी, कुछ नहीं करना है। इसको डायरेक्ट हम जो कॉस का मान लगा देते हैं, कॉस सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, यहाँ से भी हमारा हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री बराबर जो होता है हमारा कॉस 30 डिग्री B/H, सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, तो B इस बार हमारा ये हो गया B/H, इसका मान होता है B, तो B का मान है 8 और H का मान नहीं दिया हुआ है, तो H का मान जो हमारा हो जाएगा CD है, तो CD ही देंगे। यहाँ पर आप लोग को हम एक दिक्कत होगा जो सर आपने यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग को एक प्रॉब्लम आता होगा जो आपने कॉस क्यों लिए। तो देखिए यहाँ पर हमको अब H निकालना है, और √3 से इसलिए नहीं लिए हैं, जो √3 से हो सकता है आप लोग को आगे चल के कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो, इसलिए हम आप लोग को बेहतर के लिए हमने कॉस का ले लिए हैं। जो कॉस 30 डिग्री बराबर सामने वाले भुजा हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, जो आधार हमारा 8 है, इसके साथ कोई कुछ नहीं लगा हुआ है, और ये हमारा निकल करके आएगा। तो अब यहाँ पर हमने cos 30 डिग्री बराबर 8/CD, सामने वाले भुजा को लंब ये हो जाएगा, ये हमारा आधार, ये हमारा H है, H का मान CD है। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 बराबर 8/CD, 8/CD होगा, या BC हम लिख सकते हैं। तो जब गुना करेंगे कोना कोनी हो जाएगा हमारा, तो √3 CD बराबर 16, तो CD बराबर जो हमारा हो जाएगा 16/√3। अब इसमें भी वही हम करेंगे हर परिमेकरण, हर परिमेकरण करने पर, हर परिमेकरण करने पर क्वेश्चन जब भी आप लोग एग्जाम में एग्जाम दीजिएगा, आप लोग का एग्जाम के समय में एग्जाम होगा, तो ये लिखने से आपको बेहतर से बेहतर मार्क, इसमें नंबर नहीं कटेगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर भी काट लेते हैं। तो जब हमारा हर परिमेकरण करने पर देंगे यहाँ पर, तो 16/√3 गुने √3/√3, 16√3/3। अब इसमें एक चीज और देखना है, ये हमारा निकल करके आ गया है CD का मात्रा, CD का मान ये हमारा आ गया, लेकिन हमको निकालना है टोटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा ऊंचाई, जो हमारा AB था, क्योंकि AB टूट करके ही हमारा BD और CD बना है, हम लिख लिए हैं इसको, टूट के CD बना है। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई हो जाएगा हमारा BD प्लस CD
जो हमारा एक BD जो है हमारा 8√3/3 प्लस 16√3/3। तो जब आप लोग इसको जोड़िएगा तो LCM 3 8√3 प्लस 16√3 निकल करके जो आ गया हमारा 24√3/3। जब हम काटेंगे इसको तो इससे ये 8 कटेगा, तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई जो होगा 8√3 मीटर। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई BD प्लस CD है, तो BD का मान 8√3/3, CD का मान हमारा 16√3/3। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 24√3/3, 3 से 24 कटेगा तो 8√3 मीटर। तो पेड़ की जो संपूर्ण अतः AB बराबर, अतः यहाँ पर देखना है पेड़ की ऊंचाई हमने AB लिया है, तो अतः AB बराबर जो हमारा होगा 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आप लोग इस चैनल पर इसी तरह बने रहे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।